Hello and welcome to Game On. Here we are back with the post-match analysis of match number 38 between Sri Lanka and Bangladesh in Delhi. अभी हम post-match analysis की तरफ जाएंगे. But what a match this was between these two teams, very passionate teams. और आज के match की scores और वो सब तो हम करते रहेंगे. But before we go into all of that, एक बड़ा एक्साइटिंग मैच रहा. यू नो इट हैड इमोशन, ड्रामा, रिवेंज, कॉमेडी, सब कुछ था आज के मैच में. लेकिन उसके ऊपर सबके ऊपर अभी बात करेंगे विद आवर वंडरफुल पैनल. बट बिफोर वी गो टुवर्ड्स दैट एंड बिफोर वी टेक अ लुक एट द मैच summary, I'd love to introduce my co-host for this Marathon World Cup transmission on Game On. है मेरे साथ मौजूद हैं like every day Shehzad Ihsan Khan. Shehzad, good to have you. How are you feeling? Thank you so much, Roha. It's absolutely wonderful to be over here and to be introduced by you as well. मैं तो इतने सारे मैचेस से इंट्रोड्यूस करा के आज तो साहब फील कर I hope I did justice, but यहाँ पे मैं जिस तरह मैच के बारे में शहजाद हम बात कर रहे थे, that is why we are here. We are here to talk about what happened today in India, in Delhi. And as I said, a lot happened. But before we go into all of that, मैच समरी देखते हैं जी. हुआ क्या आज बिटवीन बांग्लादेश एंड श्रीलंका. बहुत मीनिंगफुल था आज का मैच इन दो टीम्स के लिए बिकॉज ऑफ अदर रीजंस बियॉन्ड जस्ट द क्रिकेट वर्ल्ड कप. बांग्लादेश ऑफ कोर्स विनिंग द टॉस and choosing to bowl first. Sri Lanka putting up 279 on the board. A good century by Asalanka, finally scoring those big runs. And of course Sadira with another 41. Nisanka chipping in as well. But it was the Bangladesh bowlers, especially Tanzim Hassan Saqib, coming into the playing 11 today and picking up those 3 wickets. Being, of course, supported by Shoriful Islam and Mehdi Hassan Miraz. And of course the captain Shakib Al Hassan. And when we talk about Bangladesh's chase, well, they started off a bit shaky, but it was Najmul Hussain Shanto with the brilliant 90 and the captain with a brilliant 82 as well, making sure that Bangladesh crossed that line and win the match by 3 wickets. Exactly. Moving on towards the points table, जो जितने भी पाकिस्तानी हमारे भाई बहन जो सोच रहे थे कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड का कॉन्टेस्ट अच्छा होगा, मेरा ख्याल है वो सब भी थोड़े से परेशान जरूर होंगे. लेकिन आज सुबह में जो पॉइंट्स टेबल था वो रोहा बड़ी मुख्तलिफ तस्वीर की अक्कासी कर रहा था, क्योंकि श्रीलंका जो है वो 7वें नंबर पे 4 पॉइंट्स पे खड़ा था विद द नेट रन रेट ऑफ -1.162 और बांग्लादेश जो है वो 9वें नंबर पर मौजूद था 2 पॉइंट्स -1.446 के नेट रन रेट के साथ. लेकिन यहाँ पर अगर हम आज देखते हैं तो बिल्कुल ही फ़र्क तस्वीर नज़र आती है, जिसमें बांग्लादेश जो है, अब वो चूँकि हम चैंपियंस ट्रॉफी की भी पहले बात कर रहे थे तो लगता है ऐसे ही है कि बांग्लादेश ने आज जो इनिंग्स खेली है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर देम. और अब हम देखते हैं 4 पॉइंट्स के साथ ऊपर श्रीलंका जो है वो 8वें नंबर पर मौजूद है. तो 7वीं और 8वीं पोजीशंस के ऊपर बांग्लादेश और श्रीलंका फिल वक्त मौजूद. आखिर में कितने गेम्स रहते हैं और फिर क्या पॉइंट्स टेबल का हिसाब किताब होगा, उसके ऊपर ज़रूर ये फैसला हो सकेगा कि जी क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करती हैं टीम्स या नहीं. इसी के साथ रोहा आपकी इजाज़त के साथ अपने मौजूद मेहमानान का तारुफ कराना चाहता हूँ. सबसे पहले ख़वातीन व हज़रात, पीटीवी स्पोर्ट्स इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही हैंडसम शख्सियत, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है खुद भी. इनका नाम है बाजिद खान. अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अलॉन्ग साइड हिम. लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी मेरा ख्याल है इनका तस्करा किया जाता है या जब भी हम बॉलिंग की बात करते हैं तो हमारे पूरे पैनल में बॉलिंग को जितनी बेहतरीन तरीके से ये समझा पाते हैं और कोई नहीं समझा पाता. पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे द लेफ्ट आर्म क्विक हिमसेल्फ, ही इज मिस्टर वहाब रियाज. अस्सलाम वहाब भाई, कैसे हैं आप? सलाम, ठीक, आप सुनाएं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. उन्हीं के साथ ख़वातीन और हज़रात, जब बात की जाती है कि जो भी चीज़ जहाँ हो वो वही रहनी चाहिए, इसको कहते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट. ख़वातीन और हज़रात जब भी बात करते हैं बिल्कुल कायदे के हिसाब से करते हैं और जो स्टांस लेते हैं उसी स्टांस पर मौजूद रहते हैं. इसी वजह से कप्तानी भी की इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की. इनका नाम है मोहम्मद हफीज. अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक. देखिए सुबह आपने कहा था एनर्जी मैच होगी. नहीं आएगी, एनर्जी बड़ी है लेकिन थोड़ा सा तारू छोटा. आराम से ख़वातीन और हज़रात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी इनका तस्करा किया जाता है, एनालिसिस, डाटा, या जब भी हम साइंस की बात करते हैं जो इस पूरी स्पोर्ट के इनके रिवॉल्व होती है, जब तक क्रिकेट खेलते रहे उसमें भी बेहतरीन नुमाइंदगी की पाकिस्तान की साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम विकेट कीपर बैठा ये मिस्टर राशिद लतीफ. राशिद भाई, वालेकुम अस्सलाम. राशिद भाई कैसे हैं आप? जबरदस्त है. आज इंग्लैंड की टीम बहुत खुश होगी. इंग्लैंड की टीम सर खुश होगी कि उनका चांस मिल गया है 8वें नंबर पे आने का. हाँ जी, उनको भी चांस मिल गया है, फिर हमारा भी चांस थोड़ा लेकिन सा. श्रीलंका का कम हो गया आज. श्रीलंका का तो कम हो गया, आज जीतते तो 6 पॉइंट हो जाते. बहुत चांसेस थे कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलते, वो अभी भी हैं लेकिन अभी थोड़े से कम हो गए. लेकिन सर अगर इंग्लैंड को चांस मिलेगा तो हमारा चांस, यही बोल रहा हूँ बात, यही आगे वही खत्म होगी हमारे पास. लेकिन सर अभी चांसेस की बात हम करेंगे, लेकिन आज के शो के अंदर ना
प्लीज़ कोई माइंड नहीं करेगा और कोई मुझे तंग नहीं करेगा कि मैंने आप लोगों को टाइम आउट दें या टाइम आउट दिया है, बिकॉज आज जो इंडिया के अंदर हुआ है दिल्ली में जो टाइम आउट मिला है आज वो आई थिंक एक जोक इन इटसेल्फ बन गया है, बिकॉज हमारे गेस्ट अक्सर जो है वो हमें छेड़े होते हैं कि आप हमें बोलने बताएंगे ना सर अभी आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपके कमेंट्स लेना चाहते हैं आज की गेम के हवाले से। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर सबसे पहले फील्डिंग का आज फैसला किया। हमने बात की ड्यू फैक्टर होता नहीं है, आज नज़र आया ड्यू फैक्टर और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया शाकिब उल हसन ने। आज 4 नंबर पे बैटिंग की, बॉलिंग भी अच्छी, ये मतलब ये क्लास है उसकी जो कि पिछले मैचेस में हम ढूंढ रहे थे, और भी मैचेस जीत सकते थे ये। 3-4 जो मेन प्लेयर थे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। आज उन्होंने हमारी तरह ही है ना ये भी, आज उनको बगैर चैंपियन ट्रॉफी का झटका लगा, श्रीलंकन बोर्ड उड़ गया तो बांग्लादेश का बोर्ड भी उड़ सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे नेशन में चल रही होती हैं जो कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा होती है, तो इसलिए बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई है ये। यानी कि आप जो बात समझाना चाह रहे हैं जो मुझे समझ में वो ये है कि जब इनसिक्योरिटी इस लेवल तक पहुंच जाती है कि खुदा से गड़बड़ हो सकती है तब हम कोशिश करते हैं कि आप बेस्ट दे दो, बेस्ट परफॉर्मेंसेस दी जाए। हफीज भाई आपको क्या कहना है आज की गेम के हवाले से, द वे बांग्लादेश परफॉर्म्ड? यार जीत पे तो उनको बहुत सी मुबारकें, लेकिन जो आज हुआ है वो बहुत डिसग्रेसफुल है। बहुत एज ए फ़ैन ऑफ क्रिकेट बहुत शर्म आई इस हरकत पे कि बांग्लादेश, देखें हमेशा ज़िंदगी में जब आप जीते ना तो जीत की कामयाबी का मज़ा आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले, आपको ऐसा जीतना चाहिए। बिल्कुल। आज की जीत के अंदर एक स्पिरिट ऑफ द गेम को डैमेज करके अगर आपने कोई विक्ट्री हासिल की है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लॉ इज़ देयर, यस वी एग्रीड ऑन दैट, उसके मैं थोड़ा सा बाद में आता हूँ, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप इस जेंटलमैन गेम के साथ कोई ऐसा फैसला नहीं करते, कोई ऐसा एक्ट नहीं करते जिसके ऊपर आपकी कामयाबी की खुशी ना हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो आप जीतते हैं वो आप एक पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को खुश करते हैं। लेकिन इस तरह की जीत लेके आपको सेलिब्रेट करने का मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आप अपने आप को माइनस पॉइंट पे चले जाते हैं रादर देन गोइंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द गेम। तो आज जो हुआ उसके ऊपर थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर हुई एज ए फ़ैन ऑफ क्रिकेट। और दूसरा मैं समझता हूँ कि आईसीसी की टेक्निकल कमेटी में बहुत से बेहतरीन लोग मौजूद हैं जो इस खेल के साथ ऑनेस्टी के साथ कुछ ऐसा फैसला लेंगे जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मनकट जो है वो एक ऐसा रूल है जो लोगों को नहीं समझ आता। तो हुआ होगा किसी वजह से बना होगा रूल, लेकिन नाउ इट्स द टाइम, जैसे हमने बहुत सी चीज़ों को इनोवेट किया, एक बेहतर तरीके से फैसला लेना पड़ेगा ताकि फैंस ऑफ क्रिकेट स्पिरिट ऑफ द गेम से दूर ना जाए। नहीं तो इस खेल की खूबसूरती तभी अच्छी लगेगी जब ये स्पिरिट ऑफ द गेम के साथ खेली जाएगी। जहाँ पे स्पिरिट डैमेज होगी वहाँ पे फिर या तो इसके अवार्ड देने बंद कर दें, तो या कुछ ऐसे अहकामात करें जिसके साथ जो है वाकई में इस खेल के साथ खूबसूरती जो है वो जुड़ी रहे, स्पिरिट ऑफ द गेम इंटैक्ट रहे। बट बीके, योर 2 cents ऑन दिस, एंड व्हाई डू यू थिंक इट टुक this long for a batter to be like dismissed in international cricket through time out? टाइम आउट तो मैंने तो हुआ ही पहली दफ़ा है, लेकिन टाइम आउट होता ही नहीं है। जो जब भी हुआ है किसी ने अपील नहीं की। अभी एक शायद ट्विटर पे ही एक बात चल रही थी कि मुजीब बैटिंग करने आए और शायद वो प्रोटेक्टिव अपना गियर छोड़ आए, वो उनको तो नहीं शाकिब ने अपील की। विद इन द लॉज आउट था वो। जब तक आप रेडी ना हो, 2 रूल है कि जब तक आप रेडी टू टेक गार्ड विद इन 2 मिनट्स, विद इन द लॉज कोई मसला नहीं था। लेकिन आउट ऐसे लेना मतलब काफ़ी शर्म की बात है कि आपने ऐसे आउट लिया। और जब 2 दफ़ा आप पे वो आए अंपायर्स और बैटर भी आया कि जी आप अपनी अपील वापस लेते हो, उसने कहा नहीं मैं कायम हूँ अपील पे। ये मनकट का तो मुझे, चलो अब तो खैर उसको रन आउट बोलेंगे, उसका तो मुझे समझ आता है कि अनफेयर एडवांटेज कोई बैटर ले रहा है, और वो अक्सर होता है क्रंच ओकेजन्स पे जब रन्स चाहिए होते हैं, तो नॉन स्ट्राइकर पहले से एडवांटेज लेता है, उसकी मुझे समझ आती है। उसमें शायद वार्निंग भी इन्वॉल्व होती है। नहीं, वार्निंग अब खत्म होगी, लेकिन वो मुझे समझ आती है क्योंकि आप एंड में अगर रन आप अगर 10 फुट ले लो या 5 फुट ले लो, वो मुझे समझ आती है, ठीक है। इसकी मुझे समझ नहीं आती क्योंकि अनफेयर एडवांटेज कोई नहीं है। दूसरा, इस लॉ को चेंज होना इसलिए बनता है क्योंकि ये लॉ बना हुआ है टाइम वेस्टिंग के मुताबिक जी। तो बैटर अंदर आ रहा है, उसको 2 मिनट के अंदर या जो भी स्टिपुलेटेड टाइम है उसके अंदर आके बैटिंग करना है, टाइम वेस्टिंग पे है।
तो फिर अगर बैटर बैटिंग करता है, एक बॉल खेल लेता है और फिर जाके 3 मिनट लगाता है या कोई चेंज करता है, तो उसका कोई रूल नहीं है। तो टाइम वेस्टिंग सिर्फ पहले बॉल के लिए है, जब वो गार्ड लेगा तो वो उस पर आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे अपील करना और ऐसे आउट लेना, मतलब कोई मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे होना चाहिए। और जब चलो कर दिया, जब वो 2 दफ़ा उसने रिक्वेस्ट किया है और बता रहा है, अंपायर्स के हाथ से तो निकल गया था ना, क्योंकि लॉ है, अब उन्होंने अपील कर दिया है तो लॉ के मुताबिक तो उनको आउट देना ही है। लेकिन अगर वो विड्रॉ करता है अपील तो फिर वो खेल सकता है। और जब वो 2 दफ़ा उनके पास 2 दफ़ा उसके पास गए हैं कि भाई आप विड्रॉ करते हो, कहता है नहीं। तो इसमें मतलब इतने आप डेस्परेट हो गए हो, इतने आपने हर तरीके से मैच जीतना था या एडवांटेज हासिल करना था, है तो ज़्यादती। एग्जैक्टली बाजी भाई, सिर्फ एक और चीज भी यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ आपने मैन कैडिंग का तस्करा किया, एक और भी इस तरह का रूल है कि शायद एक बैटर जब रोप से बाहर जाता है तो दूसरे का अंदर आना भी जरूरी है, वरना उस पर भी अपील हो सकती है। क्या इस तरह का भी कोई रूल एग्जिस्ट करता है? वो क्रॉस करने पे होता था, बट वो अब ये है कि अगर आप 2 मिनट के अंदर नहीं पहुंचोगे तो वो अब पहले होता था कि अगर आप रोप से बाहर चले जाओ तो आप वापस अंदर नहीं आ सकते, लेकिन अब क्योंकि वो रिप्लेस होते हैं ना DRS, तो कई दफ़ा ऐसे होता है रोप से ऑलमोस्ट बाहर चला जाता है, या बाहर चला भी जाए बट वो नॉट आउट तो वापस आ जाता है। राइट वहाब, आपकी थॉट्स इस इंसिडेंट के ऊपर भी ऑफ कोर्स जो आज हुआ, ओवरऑल मैच पे भी आएंगे जरा, बांग्लादेश ने कैसा खेला अकॉर्डिंग टू यू? देखिए ये तो एक बड़ा एक इशू है कि जी उन्होंने ऐसा क्यों किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट है और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब स्पेसिफिकली बैट्समैन क्रीज पे मौजूद है और उसके बाद ऐसे करना, आई थिंक ये थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में काउंट नहीं होता। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस पे ज़्यादा बात भी इसीलिए नहीं होगी थ्रू आउट के ये जो बात हम करें, जो रन आउट्स की हमने बात की, ये शुरुआत हुई कहाँ से, किस मुल्क के किस प्लेयर ने शुरू की? और शुरू हुई ना, हाँ? जो मैन कैट जब नाम है उन्हीं की वजह से मैन कैट नाम, तो उधर से ये शुरू हुआ। तो उसके बाद से अब लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि यार हाँ ये चीज़ होती है, जिस तरह BK भाई ने भी कहा कि वो एक एडिशनल एडवांटेज है। बट ओवरऑल अगर आप पूछेंगे तो वाकई इस गेम की जो खूबसूरती है उसको ख़राब करने वाली बात है जो शाकिब ने किया है। वो कहते हैं कि जी लॉ में है तो ठीक है, सही या गलत का मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि लॉ में है तो मैंने इसको आई हैव गॉन विद इट। ठीक है, अगर लॉ में है तो ठीक है ना, क्या मसला है? लेकिन देखिए बात यह है कि तब दिस इज समथिंग कि जो ये हुआ है ये होना नहीं चाहिए था। मैं ये बिलीव कर सकता हूँ कि अगर तो वो मैथ्यू ग्राउंड के अंदर ही 2 मिनट में लेट आए हैं या उन्होंने एंट्री लेट लिया, लेकिन एक बंदा क्रीज पे खड़ा होकर अगर उसके साथ वो इशू हो गया तो दिस इज वेरी डिसग्रेसफुल फॉर मी, इट इज वेरी डिसग्रेसफुल। आई थिंक रिकंसीडर जो है करना चाहिए था, जहाँ पे अंपायर्स ने और एरास्मस थे जो थे अंपायर, वो यूजुअली इस तरह की चीज़ों को इंडल्ज, मतलब वो बहुत फेयर जजमेंट्स और बहुत वो उस तरह करते हैं। उन्होंने भी ट्राई किया, पहले वो थोड़ा हंसने लग गए तो हमें लगा शायद थोड़ी सिचुएशन जो है वो अपीज हो रही है, बट लेकिन दो माइंडसेट्स है ना। दूसरा देखें ना, बांग्लादेश आपका क्या 1 मिनट उसके माइंडसेट? मेरा कोई माइंडसेट नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जितने लोग देख रहे हैं वो एक तो कहेंगे कि जी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम है, दूसरे कहेंगे कि जी एथिक्स और मॉरल्स गेम के बाहर है, गेम जिस तरह लॉ के मुताबिक खेली जाती है वैसे खेली जानी चाहिए। अब आप क्या लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें? पर्सनली इंडिविजुअली तो नहीं कर सकते। अब जितने भी लोग देख रहे हो कहेंगे भाई चूंकि कानून इजाजत देता है तो आप कर सकते हैं, कानून नहीं इजाजत देता तो आप स्पोर्ट्समैन बड़े बन सकते हैं। इस केस में ना सेफ्टी फर्स्ट है। 27 नवंबर 2014 को एक प्लेयर की डेथ होती है, ठीक है ना, फिलिप्स की, उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद नए रूल्स आ गए, हेलमेट डिफरेंट आ गए, ये लोग पहनते होंगे डिफरेंट हेलमेट आ गए। 2016 में मीटिंग होती है ICC की जून में, उसमें डिसाइड होता है कि कंपलसरी हेलमेट हो गया। उसके बाद कंकशन रूल आ गया, उस पर प्लेयर रिप्लेस हो सकता है। बिल्कुल। रीजन क्या थी? हेलमेट। बिल्कुल हेलमेट थी ना। और अभी क्या हुआ, हेलमेट की वजह से अगर वो विदाउट हेलमेट खेलना शुरू हो जाता और बॉल लग जाती तो किसके ऊपर जाता? ट्रू, सिस्टम के ऊपर जाता ना। तो टेस्ट मैच में 3 मिनट होता है, 2 मिनट आ गया, वनडे में 90 सेकंड हो गए आपके T20 में। ये रूल बने हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जहाँ पे कंकशन रूल आया उसमें अमेंडमेंट इस हेलमेट की भी थी जो नहीं हो सकी। शायद इस इंसिडेंट के बाद फ्यूचर में ये अमेंडमेंट ज़रूर होगी और होनी चाहिए, क्योंकि एक प्लेयर आता है, जैसे हमारे साथ बहुत दफ़ा हुआ है कि प्रोटेक्टेड गार्ड आपने नी लगा हुआ, कीपिंग करने आ गए, हम गेम को रोक के कर लेते मंगा लेते थे, तो वो टाइम भी ज़ाया होता था, लेकिन कभी भी किसी ने नहीं रोका। लेकिन ये केस ऐसा था, ये आपके सिक्योरिटी सेफ्टी फर्स्ट है, क्रिकेट में है ही सेफ्टी फर्स्ट, उसको एम्पायर ने और शाकिब उल हसन ने गलत इस्तेमाल किया।
आप सही इस्तेमाल कर सकते थे उसको, लेकिन टाइम गलत था। क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप का अब दूसरा एक नेगेटिव वर्जन भी लेके आते हैं। कल तक डीआरएस के ऊपर बहस हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी। डीआरएस माइनस हो गया। अब किसके ऊपर हो रही है? शाकिब उल हसन के ऊपर हो रही है। ये आप डाइवर्ट करते हैं इश्यूज़ को। डीआरएस एक बड़ा इशू बन चुका था कल रात तक, या आज दोपहर तक था, हर कोई उसी की बात कर रहा था, दिखा रहा था, बहुत सारी चीज़ें वीडियोज़ आ रही थी। लेकिन सडनली एक इंसिडेंट हो जाता है। हम ये नहीं कहते जानबूझ के हुआ, लेकिन ऐसे इश्यूज डाइवर्ट कर Advantage देते ले हैं। लिया अब गया अब आप डीआरएस को भूल गए ना सारे, बिल्कुल ऐसे सब ही। बहस डीआरएस की हो रही, अब इधर निकल गए। लेकिन तो राशिद भाई इसमें वो रूल में ये भी है कि जो बैटर शुड बी रेडी टू फेस द बॉल इंक्लूडिंग ऑल इक्विपमेंट। उसमें ये मेंशन नहीं है कि जी अगर बल्ला आप भूल गए तो वो आपको कंसेशन है, या हेलमेट भूल गए इस या- पे भी आ जाते हैं चले। मैं सिर्फ एक एक मिनट, आपका रिची रिचर्डसन का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। यॉर्कशायर से वो खेल रहे थे, वो 96 के वर्ल्ड कप के बाद या उससे पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था, वो बगैर बल्ले के अंदर बैटिंग करने चले गए। 5 मिनट बाद गेम शुरू हुआ है, तो उस वक्त तो किसी ने नहीं लिया था। नहीं तो अगर कोई अपील करता तो आउट फिर दे तो हो देते ना, जाता ना तो out। ये तो अपील साकिब बात पे है ना। बात सेफ्टी की है ना, अपील गलत हुई है, यही तो बोल अपील रहे हैं। गलत हुई है ना, वो अंपायर्स तो कि शकीब ने जो अपील की वो गलत। अपील गलत है, अंपायर्स तो लॉ को फॉलो कर रहे थे। एक बात और चल रही थी जो बिल्कुल गलत है, अनफेयर एडवांटेज कुछ भी नहीं था इसमें। जो आप देखते हैं ना कि जी एंड में 3 ओवर लेट हैं या 2 ओवर लेट है, फील्डर अंदर आएगा, उसमें ये सारी कंसेशंस काउंट होती हैं। अब जो 3 मिनट या 4 मिनट उसमें ऐड होते, तो कहीं अनफेयर एडवांटेज नहीं मिल रहा था श्रीलंका को। ये नहीं हो सकता था कि वो 4 मिनट ज़ाया करता तो आखिरी 3-4 ओवर अगर वो लेट होते तो फील्डर अंदर नहीं, क्योंकि वो फिर कैलकुलेट ऐसे होता है कि वो 4 मिनट वो उनके ओवर्स में इंक्लूड होते हैं, टाइम में इंक्लूड होते हैं। तो अनफेयर एडवांटेज कहीं भी नहीं था। अगेन मेरा वही पॉइंट है, लोग डिफर करते हैं, मेरा वही पॉइंट है कि मैनकैट में अनफेयर एडवांटेज ये है कि बैटर थोड़ा तेज जल्दी भाग जाता है। इस सिचुएशन में अनफेयर एडवांटेज कोई नहीं था, तो अपील बनती नहीं थी। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, जब कंकशन रूल के ऊपर एक सब आने की इजाज़त दी जाती है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो एविडेंट होती है कि आपके सामने कोई ऐसा एक्ट हुआ और आपको अंपायर को लगा कि वाकई ये उसके बॉल लग गया हेलमेट पे, या उसको वो गिरा, जैसे शादाब का वो गिरा और नज़र आया, झटका लगा तो लगा जी उसको सर में चक्कर आ गए, तो वो एविडेंट था। सिमिलर गोज इन दिस केस कि वो एविडेंट था कि ही ट्राइड टू एडजस्ट हिज बेल्ट, जो उसको ग्रिप करने के लिए होता है, और वो टूट गई। बिल्कुल। अब वो सेफ्टी के जुमरे की एक इक्विपमेंट है जो रिक्वायर्ड है टू फेस द बॉल। ऑल ही आस्क कि मुझे दूसरा ला के दे दिया जाए। ही डिड नथिंग रॉन्ग विद दैट। जो रूल ये कह रहे हैं कि यू शुड बी रेडी विद इन 2 मिनट्स विद ऑल द इक्विपमेंट, दैट वाज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन वो जब वो एविडेंट है, एक नज़र आ रही है चीज़, अंपायर को नज़र आ रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि क्रीज पे आके उन्होंने अपने उसको एडजस्ट करने की कोशिश की और वो टूट गया। अगर वो टूट गया है तो हेलमेट के बगैर भी नहीं खेल सकते। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक एविडेंस मौजूद था जिसकी बेसिस के ऊपर अंपायर को इस कॉल को निगलेक्ट कर देना चाहिए था। अगर शाकिब ने ये की भी थी तो विद द एविडेंट मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए था। जैसे हम कंकशन के रूल के लिए एविडेंस जरूरी है, वैसे ये एविडेंस भी मौजूद था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइटली इसको एड्रेस नहीं। लेकिन देखिए एक चीज़ मैं इसमें ऐड करता हूँ कि ठीक है ये सारा कुछ था और मुझे भी यही लगता है कि ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम था, लेकिन इसमें अवेयरनेस भी तो थी। अगर ये अवेयरनेस साकिब को आई कि हाँ ठीक है कि ये इसने गार्ड नहीं लिया और उसके बाद ये सारा सिस्टम हो रहा है, तो अगर एंजेलो था, एंजेलो को भी ये पता होना चाहिए था यार मैं गार्ड ले ले तो मैं गार्ड लेने के बाद अगर हेलमेट मंगवा लूँगा तो उस पर मुझे कोई रोकेगा नहीं, लेकिन वंस आई हैव टेकन दैट गार्ड। अगर हम बात करें, फिर बात ये कि अगर हम इधर की बात करते तो फिर हमें उधर की भी बात को देखना है। तो दिस इज द अवेयरनेस। आज से पहले कभी हुआ नहीं ना, बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर उसकी टीम को, बांग्लादेश की टीम को इस चीज़ की अवेयरनेस थी कि इसने गार्ड नहीं लिया और उसके बावजूद ये टाइम वेस्ट कर रहा है और हम अपील करके आउट ले सकते हैं, तो एज अ बैट्समैन उसको भी पता होना चाहिए था कि यार आई हैवंट टेकन दैट गार्ड। अगर मैं गार्ड ले लेता हूँ और मैं गार्ड लेने के बाद मैं कहता हूँ यार ठीक है मुझे हेलमेट दे दो दूसरा, ये तो बात की बहस है ना कि यार वो टूट गया, हो गया सारा कुछ। मैं ये नहीं कह रहा कि जो साकिब ने कहा वो ठीक है, किया वो ठीक है, But the आई एम नॉट awareness, विद the game यू, awareness बट दिस इज should व्हाट have- आई एम सेइंग कि दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ गेम अवेयरनेस टू अ Yeah. प्लेयर
कि उसको भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि यार ठीक है, अगर उन्होंने ये चीज़ किया है तो हमें भी इस चीज़ का पता जैसे होना हमें चाहिए। इतनी लेकिन ना, अवेयरनेस होती है कि हमें बताऊं ब्रेक क्या? लेनी होती है। साकिब को ना नहीं, अभी रुको, अब बात लंबी है। साकिब को ना मैथ्यू की उम्र का ख्याल करना चाहिए था। सर लेकिन दोनों इतने सीनियर कैंपेनर है, दोनों को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। और मैं सेकंडली सिर्फ इट इतना इज अ कहूंगा गेम, कि- इट इज अ गेम जो कि मजा नहीं आया बांग्लादेश का। खट्टा ठीक कर है, दिया एक था। आउट था, उसके बावजूद उन्होंने 280 कर लिया, इन्होंने बैटिंग अच्छी की, लेकिन उस गेम का जीतने का मजा नहीं आया। True. टू बी ऑनेस्ट कि ये जो गेम हुई है उसका मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर उस वक्त मैथ्यूज की एक पार्टनरशिप लंबी होती तो स्कोर 280 से 300 प्लस भी हो जाता। लेकिन और अगर- लेकिन ये मैच हार जीत पे बहुत दोनों के डिपेंड करता लेकिन था, अगर कोई तो उन्होंने चांस लिया। अगर कोई बंदा अपील कर सकता ना, वो साकिब ही था। इसकी आप ट्विटर भी देख लें, इसकी जो पुरानी हिस्ट्री है Yeah. वो यही है। अगर और कोई बंदा Not अपील the करता first था time ना, he वो has साकिब made- ही एंड ही एडमिटेड, ही सेड कि मुझे मेरे टीममेट ने कहा था, और उस टीममेट को भी पता था कि अगर मैं सिर्फ साकिब को खोपा तो तो ये ये कर देगा। आई थिंक इसी के साथ हम तीनों साथ हमारे टीममेट चाहते हैं कि हम एक छोटे से वक्फे की जाने बढ़े, तो आप लोग कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। जी वेलकम बैक टू गेम ऑन है। अनपैक कर रहे हैं जी हम बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका को। काफ़ी कुछ था बिफोर द ब्रेक जो हमने डिस्कस किया, मेनली अबाउट ऑफ कोर्स दैट कंट्रोवर्शियल डिसीजन ऑफ एंजेलो मैथ्यूज डिसमिसल जो शाकिब की तरफ से अपील आई। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मैच इटसेल्फ एंड ऑफ कोर्स बांग्लादेश ने कैसे इस चेज को अप्रोच किया, कंस्ट्रक्ट किया। अभी क्या है, आपकी तरफ आती हूँ सबसे पहले। आज का चेज इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच बियॉन्ड जस्ट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड कप। कोई नई बात आई है मुझे जी, बताओ। एक स्टोरी है। मैंने कहा बीके मैं आपकी तरफ आती हूँ, बीके भाई के हाथ में ना यूं कप था, फिर मैं आपकी तरफ कहते चलो। यानी चाय भी नहीं पीने देनी। जी पहुंचते हैं हम भाभी भाई की तरफ। ओके यार बीके को चाय, यार इसको चाय बनने दो, ये बात कहीं और ले आई जाओ। थिंक ठंडी हो जाएगी। वापस आती हूँ आपकी तरफ। आपसे शुरू करती हूँ। चेज बांग्लादेश, मुझे नहीं पता, आप अपनी मर्जी से बात करें। नहीं मेरा ख्याल है देखिए स्टार्ट अच्छा रहा बांग्लादेश का, और एज यूजुअल हमने कहा जो मधुशंका है ही विल बी द मोस्ट इफेक्टिव बॉलर श्रीलंका के पास जो है। जो हुआ है उसके बाद ये लोग यही मैच जीते, अदरवाइज ज़्यादा शायद इनके ऊपर होगा। सो ओवरऑल दे प्लेड रियली वेल, उन दोनों ने ही मैच ले गए अलग से। लेकिन उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि एक दफ़ा फिर मधुशंका वो आया, ही केम इन, टुक दैट ब्रेक थ्रू। मैथ्यू ने वो 2 आउट कर दिए एक ही ओवर में, लेकिन श्रीलंका हैड अ ग्रेट फाइट। आई थिंक कि अगर ड्यू फैक्टर ना होता तो ये मैच शायद थोड़ा लंबा जाता, और शायद ये मैच जो रिजल्ट है वो श्रीलंका के हक में भी आ सकता था। हफीज, थिंग्स वर नॉट इन श्रीलंका's फेवर टुडे। अगर हम कंडीशंस की बात करें, टॉस की बात करें, आईसीसी रूल्स की बात करें, कोई भी सेंस में, बट दैट डिसीजन एट द टॉस, हमने अक्सर ये बात की है कि टॉस बहुत सारे मैचेस में जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा, बट आज दैट कॉल टू बोल फर्स्ट बाय शाकिब एंड जो उन्होंने बात की कि प्रैक्टिस में उन्होंने वो देखा, वो ड्यू फैक्टर था, आज इट केम इन एंड इट केम ऑन प्रीटी स्ट्रांगली फॉर देम। जी आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि जो डिसीजन जिस वजह से लिया गया वो वाकई में नज़र आया कि ड्यू के लिए अक्सर लोगों ने अपने फैसले बदले टॉस के ऊपर, लेकिन आज वाकई में ड्यू ने एक अपना अहम रोल प्ले किया। और पहले 10 ओवर के बाद बॉल काफ़ी मुश्किल हो रहा था बॉलर के लिए करना, कोई लेटरल मूवमेंट नहीं थी, कोई स्पिन तो था ही नहीं इसके ऊपर, और बैट्समैन के लिए आसान हो जाता है। और लेकिन उसकी सारी चीज़ों को अगर हम देखें, जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वो ये थी कि जो इस कंट्रोवर्सी के बाद जो आपका एक कूल हेडेड रह के परफॉर्मेंस देना, दैट वाज वेरी गुड फ्रॉम शाकिब। अपार्ट फ्रॉम दैट डिसीजन जो उन्होंने लिया, उसके अलावा उनकी जो कंट्रीब्यूशन आज के मैच में, लाइक पहले वो बॉलिंग के अंदर 2 मेन विकेट जो है वो लेते हैं, जिसके अंदर कुसाल है और दूसरा सदीरा, ये दोनों मेन पिलर थे उनके, उनको उन्होंने आउट किया। उसके बाद जब वो बैटिंग पे आए और इस कंट्रोवर्सी के बाद भी जो उन्होंने अपनी इनिंग्स खेली वो बहुत शानदार थी। और जो अच्छी चीज़ उसके भी अलावा मुझे लगी वो ये थी कि दे वांटेड टू गो अहेड ऑफ श्रीलंकन नेट रन रेट, और वो एंड अप उन्होंने वहीं पे किया, बिकॉज
कैलकुलेटिंग राइटली आई थिंक उनकी मैनेजमेंट ने ये बताया हुआ होगा कि हमें इस ओवर से पहले अगर हम करते हैं तो हम आगे चले जाएंगे बाय नेट रन रेट, विच इज़ ऑब्वियसली गिवन देम अ वेरी गुड होप कि वो जो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन वाली जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की सिनेरियो है जिसकी वजह से अभी तक इस टूर्नामेंट में डल मोमेंट्स नहीं आ रहे Yeah. जी तो वो डल मोमेंट्स को दूर करने के लिए ये जो डिसीजन है बहुत काम आ रहा है। और अभी भी बहुत सी चीज़ें जो टीमें नीचे रह गई हैं उन्होंने आखिरी मैच में भी पूरी कोशिश करनी है कि हम ये मैच जीते ताकि मतलब कोई हमारी डेड रबर्स qualification नहीं हो। है अभी एंड ऑफ द ग्रुप स्टेज। एग्जैक्टली मैं सर राशिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। राशिद भाई आपने भी और हमारे सभी पैनलिस्ट ने तस्करा किया कि शाकिब को जो है वो थोड़ा सा ऊपर आके खेलना चाहिए, सीनियर कैंपेनर्स हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो चेंज नजर आएगा। मुझे सिर्फ ये लगती है कि देर लग गई मेहरबान आते आते। ये आउट नहीं हुए बस, वरना तो ये आउट हो जाते हैं, 40-50 करके आउट हो जाते हैं। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ जो पोजीशन इनकी थी लाहौर में, यही आउट हुए थे। फ़हीम अशरफ ने आउट किया था बाउंड्री पे, तो वहाँ से पोजीशन ख़राब हो गई थी। वो मैच भी बहुत बुरी तरह हार गए थे। साकिब उल हसन ठीक था, लेकिन श्रीलंका की तरफ तो नहीं करनी चाहिए थी। सर लेकिन विकेट कीपर बैटर 2-3 गेम्स हो गए ज़रा। नहीं, अब तो ये हलवा मैच है ना। शाकिब ने की हुई है क्लब लेवल पे मैंने नहीं आज मुझे पता नहीं, लगा। इसका जवाब सोच के आया था मैं क्या सवाल मतलब ये कि जब प्रेशर मैच होता है ना फिर विकेट कीपर आता है। ओके प्रेशर ये मैच तो तो सीधा नहीं सीधा चाहिए। मैच था चैंपियंस यार। ट्रॉफी के लिए तो हफीज भाई ने ये कहा कि नहीं, मैंने क्योंकि देखा, हमारे- मुझे पता लगा। एक मिनट राशिद भाई मैं ना विकेट कीपिंग पे एक बुक लिख रहा हूँ। नहीं एक मिनट क्रिकेट क्या करके शुरू की मैं थी? विकेट कीपर था। देखो क्या हुआ क्या शुरू की थी? मैंने विकेट कीपर नहीं होना तो चाहिए नहीं। खवातीन सर यहाँ पे हम तो एक शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेक की जाने बढ़ना चाहते हैं। आप लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि गेम ऑन है। जी वेलकम बैक टू गेम ऑन है। अभी बात मजीद करेंगे इस मैच के बारे में। ऑफ कोर्स हमने बांग्लादेश की बैटिंग के बारे में तो बात की, बट द वे दैट दे बोल्ड टुडे, बीके विद योर परमिशन, जिस तरह आज उन्होंने बॉलिंग की, तंजीम पिकिंग अप 3 विकेट्स, पहले हमारी कौन सी चल रही है परमिशन? नहीं ऑफ कोर्स हम सारे यहाँ पे एक पेज पे हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट दैट बॉलिंग एफर्ट फ्रॉम देम, यू नो पिकिंग अप 3 विकेट्स, कमिंग इनटू द 11 टुडे। और उन्होंने मेक श्योर किया है कि अगर बेशक आखिरी मैच मतलब इंपॉर्टेंट मैच नहीं है उनके लिए इतना, लेकिन वो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे विद हिज स्पेल। नहीं, जो माहौल मैच का उस डिसीजन के बाद ही मैच उठा है, उससे पहले तो बिल्कुल ऐसे कोई मैच में कोई फीलिंग नहीं थी। उसके Yeah. बाद से साकिब की गेम भी इम्प्रूव हो गई और श्रीलंका ने भी उस वक्त जो इनकी 70 रन की पार्टनरशिप हुई धनंजया के साथ वो बहुत ज़बरदस्त लगी। धनंजया वो शायद शॉट ना खेलता तो मज़ीद रन हो सकते थे। आपने एंड में जो इन्होंने आउट किए, एंड में भी मतलब 3 बॉल ये छोड़ के आ गए क्योंकि 3 इकट्ठे आउट हो गए, शायद 15-20 रन का फ़र्क उधर भी पड़ गया। राइट अब इस जीत के बाद जो है, बिकॉज उन्होंने हर डिपार्टमेंट में आज जो है दे हैव परफॉर्म्ड वेल। बैटिंग की बात करें, जिस तरह उन्होंने चेस कंस्ट्रक्ट किया, बॉलिंग में भी, फील्ड में भी, बट व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस विल दिस विन गिव टीम बांग्लादेश गोइंग अहेड? देखिए उनका लास्ट मैच और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच है। अभी अगर हम देखें तो 4 टीमें टॉप बॉटम पे है, जिसमें एक इंग्लैंड भी है, उनके लेकिन 2 मैचेस रहते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग दे वांटेड, और ऑब्वियसली लास्ट मैच में दे विल पुट एन एफर्ट, क्योंकि वो चाहेंगे कि अगर, क्योंकि श्रीलंका को खेलना अपना लास्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ, दैट इज़ अ टफ गेम। बांग्लादेश का भी जो लास्ट मैच है, इट्स अ टफ मैच। सो आज रन रेट बेहतर करने का मतलब ये था कि कल को अगर ये कहीं ना कहीं उस मैच में 19-20 होती है तो कहीं ना कहीं ये रन रेट के ऊपर टॉप में रहे, क्योंकि नीदरलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका जो वो अब इनसे नीचे हैं। सो दिस वाज अ रेस जिधर आज उन्होंने अपना जो रन रेट है वो अच्छा किया है। लेकिन आपको लगता है कि इनफ अच्छा किया? बड़ा मार्जिनल फर्क पड़ा है रन रेट पे, बिकॉज यू नो जस्ट 3 विकेट्स इन हैंड, मे बी दे कुड हैव डन बेटर। देखिए अब ये तो डिपेंड करेगा कि लास्ट मैच में जो ये टीमें हैं जो सारी खेल रही हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करती हैं। क्या वो 300 प्लस रन करते हैं या वो इसी तरीके से 200-250 पे आउट हो जाएंगी, तो दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। जितना भी रन रेट हुआ है बेहतर, दैट इज़ बेसिकली स्लाइटली बेटर देन व्हाट श्रीलंका हैव। तो कहीं ना कहीं लास्ट मैच में श्रीलंका और नीदरलैंड, दे विल हैव दैट एडेड प्रेशर ऑन देम कि यार ठीक है, Right. बेशक वी आर पॉइंट समथिंग बिहाइंड,
0.00 behind or 0.1 behind, but still that counts a lot in this run rate. एग्जैक्टली अब सिर्फ इसके साथ जो एक और सवाल बनता है वो आज के मैच के हवाले से तो शायद नहीं है, लेकिन श्रीलंका के कॉन्फिडेंस की यहाँ जरूर बात करेंगे। जो पाकिस्तानी जानना चाहते हैं वो ये है कि क्या, क्योंकि जिधर भी सर मेरे ख्याल है आप लोग भी जहाँ जा रहे होंगे यही बात हो रही होगी कि सर पाकिस्तान का कोई चांस है, तो जो भी सिनेरियो को बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता है कि क्या सिनेरियो टर्न आउट करेगा, तो जरा आप प्लीज कहीं जाने नहीं दे रहे। इसीलिए नहीं जाने दे यार रहे। श्रीलंका क्वालिफायर्स में चल रहा है एक साल से। जिम्बाब्वे में क्या क्वालिफायर पूरा खेला, एशिया कप भी वैसे ही खेला, अब ये वर्ल्ड कप भी चैंपियन ट्रॉफी के क्वालिफायर में आ गया ना, तो बड़ा टफ रहा पूरा साल इनके लिए, इनकी क्रिकेट के लिए। वैसे मे भी प्लेयर्स आ रहे हों क्योंकि इमर्जिंग कप भी वहीं हुआ, उस वक्त अंडर 19 न्यूजीलैंड आई हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 आई हुई थी, उसमें भरपूर काम हुआ है, लेकिन इंजरीज के अलावा भी इनके जो टीम है वो शायद कम्पीट नहीं कर पाई। बैटिंग बहुत अच्छी थी, मतलब कि श्रीलंका जो कि अच्छे प्लेयर थे जिसको मैं भूल जाता हूँ हमेशा, वो आज उन्होंने अच्छी बैटिंग, निशांका ऑलरेडी कर रहे हैं, परेरा नहीं चल पाए, मैंडिस 2 मैच के बाद उनका कप्तानी जब ग्राफ से नीचे आ गया, तो इनको इश्यूज रहे। धनंजय की बात करते हैं, डिसल्वा टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया, बॉलिंग में तीक्षाना के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, आज उन्होंने जाके 2 विकेट ली, तो लेकिन मधुशंका है जिन्होंने अभी 21 विकेट हो गई उनकी, लेकिन पर्सनल अचीवमेंट है, ये टीम की परफॉर्मेंस नहीं आई। और ये टीम ऐसी थी जहां हम सोच सकते थे यार ये क्वालिफाई भी कर सकती है, क्योंकि जो सिनारियो बन गया था ना वर्ल्ड कप का, सब एक दूसरे से लड़ रहे थे, हरा रहे थे, तो वहाँ पे इनका एक चांस था कि ये थ्रू कर जाते हैं, लेकिन इनके साथ बैड लक तो नहीं हुई। इनकी शायद तैयारी क्वालिफायर्स के बाद थी अच्छी, लेकिन इंजरी से बहुत डेंट पड़ा इनको। सर ऐसी तैयारी है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैं मतलब राशिद भाई मैं छोड़ दिया, वो जाएंगे ना ही समझे, नहीं ना ही समझे। देखिए हार्ड अभी आएंगे। अभी तक जो श्रीलंका खेला ना वो बिलो पार है, जी किसी भी जगह पे वो नज़र नहीं आए कि वो मैच जीतने की पोजीशन में ओवरऑल एज ए टीम पूरा ग्रिप करते हैं बैटिंग और बॉलिंग के अंदर, किसी ना किसी जगह पे उनकी वीकनेस जाहिर हो रही है। देखिए लास्ट जो गेम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इस टीम के डायरेक्ट क्वालिफिकेशन ऑन स्टेक है, श्रीलंका की मैं बात कर रहा हूँ, और न्यूजीलैंड की डायरेक्ट सेमीफाइनल की जो जाने की रेस है वो ऑन स्टेक है। तो दोनों टीमों के पास एक राइट रीज़न है टू फाइट इट आउट, और पीछे जो भी हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। इट्स बेसिकली अ नॉकआउट फॉर बोथ द टीम, या तो वो आगे चले जाएंगे सेमीफाइनल में या ये बाहर हो जाएंगे अपने डायरेक्ट क्वालिफिकेशन से, मुश्किल हो सकती है इनके लिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। विद द सेम टाइम जो दूसरी टीमें भी हैं, जैसे हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो आज उन्होंने अपने आप को बेसिकली ये चांस दिया है कि अगर अगले मैच में हम अगर हारते हैं, क्योंकि आई थिंक दे प्लेइंग विद ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक जो इनका लास्ट बांग्लादेश गेम में है शायद जो बांग्लादेश का, तो उनको भी ये मुश्किल लगता है कि शायद वो ना हरा सकें, लेकिन बाय नेट रन रेट दे ऑलरेडी अहेड ऑफ श्रीलंका। तो अगर श्रीलंका अपना मैच हारता है तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन बांग्लादेश की तो ज़रूर हो जाएगी और श्रीलंका नीचे रह जाएगा, क्योंकि बाय नेट रन रेट वो नीचे रह रहा है। तो शायद इनके ये कुछ ना कुछ जेन में है, तो इंटरेस्टिंग गेम हो। तो इसका मतलब है कि श्रीलंका को अपना नेक्स्ट गेम सिर्फ जीतना नहीं है, बट अच्छे नेट रन रेट से जीतना है, ताकि वो नहीं देखें, अगर वो जीतते हैं तो वो 4 पॉइंट पे हैं, जीतेंगे तो वैसे ही 6 पे चले जाएंगे, राइट। ठीक है। तो बांग्लादेश के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना थोड़ा सा ख्वाब की तरह लग रहा है मुझे, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। होने को कुछ भी हो सकता है। ऑफ कोर्स इस वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं कि बहुत से सिनेरियोज जो है इस वक्त एट प्ले हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान का भी उनमें से एक सिनेरियो है, बट श्रीलंका के पास एक और मौका है टू रियली एंड देयर dismal वर्ल्ड कप कैंपेन ऑन अ परहैप्स पॉजिटिव नोट। यहाँ पे एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, व्हेन वी कम बैक वी विल talk a bit more about all things cricket, all things World Cup, but more importantly कल का मैच जो होने वाला है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो कहीं मत जाइए प्लीज, गेम ऑन है।
खवातीनो हज़रात, पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ पे हम ब्रेक पे गए थे वहीं पे हमने ये भी तस्करा कर दिया था कि आज के जो गेम है उसके हवाले से तो हम काफ़ी गुफ्तगू कर चुके हैं। अब जो कल इंशाल्लाह हमारे लिए एक बड़ा हदफ जो है वो सामने है, उसके ऊपर हम ज़रूर तस्करा करना चाहते हैं। और उसके लिए मैं रोहा की जाने बढ़ना चाहता हूँ कि रोहा, कल कौन सी दो ऐसी टीमें हैं जो आमने सामने होंगी एंड व्हाट्स ऑन द लाइन फॉर देम? वेल कल ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच जो है वो होगा जी मुंबई में, और ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ द टीम्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है इस वक्त 10 पॉइंट्स के साथ नंबर 3 पे है, अफगानिस्तान सिर्फ 8 पॉइंट्स के साथ इस वक्त नंबर 6 पे है। तो जो भी टीम कल जीतेगी, बट खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया अगर कल जीतेगी तो ये उनके लिए एक, जिसे कहते हैं ना, एक और कदम जो है टुवर्ड्स द नॉकआउट स्टेज वो कवर हो जाएगा। मीनवाइल अफगानिस्तान विल नीड टू प्ले रियली वेल टुमारो, बिकॉज जिस तरह की फॉर्म अफगानिस्तान टीम की लगी हुई है इन द लास्ट कपल ऑफ गेम्स, वी सॉ दे आर इन दैट रिदम, तो कुछ भी एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कल के मैच से। ऑफ कोर्स फिर मुंबई में मैच हो रहा है तो क्राउड भी होगा और एक बड़ा एक्साइटिंग मैच होगा, नॉट समथिंग जिसकी कोई सिग्निफिकेंस और कॉन्टेक्स्ट नहीं है दोनों टीम्स के ऊपर, जैसे हमने पहले भी बात की कि बहुत प्रेशर है कल के मैच के लिए। एग्जैक्टली तो राशिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। राशिद भाई, अफगानिस्तान जिस किस्म के फ्लो के साथ आ रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है, लॉट ऑफ विक्ट्रीज ऑन द ट्रॉट, लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल वक्त दे सकेगा? बहुत इंपॉर्टेंट गेम है इस वर्ल्ड कप का, उनकी भी क्वालिफिकेशन रहती है। ऑस्ट्रेलिया तकरीबन बॉर्डर लाइन के से, न्यूजीलैंड देख रहा होगा, पाकिस्तान भी इन्हीं को देख रहा है कि अगर अफगानिस्तान जीत जाता है, और होप है, ऐसा नहीं है क्योंकि 3 बड़ी टीम को ऑलरेडी वो हरा चुके हैं, और नीदरलैंड भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और जो स्पिनर्स का है, और ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत अच्छी है, लेकिन सारे एक ही तरह से खेलने वाले नीचे जो प्लेयर्स हैं ना, वो तंग हो सकते हैं स्पिनर्स पे, और जिस तरह के 4 स्पिनर से जा रहे हैं वो ट्रबल कर सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है सबके लिए, हमारे लिए भी। हम तो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के देखने जा रहे हैं, लेकिन कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से अफगानिस्तान जीतता है फिर बहुत सारी टीमों के लिए बहुत सारी मुश्किलात आ जाएंगी। जी हफीज़ भाई, ये वेन्यू मुझे लगता है कि थोड़ा इनकी फेवर में नहीं है, क्योंकि अगर ये वेन्यू चेन्नई जैसा होता जहाँ पे इनको असिस्टेंस मिलती है, तो बॉम्बे में हमने देखा है कि एक अच्छे ट्रैक अभी तक मिले हैं, वहाँ पे एक अच्छी बैटिंग जो है वो आप कर सकते हैं, आपको कोई इतनी ज़्यादा टर्न वहाँ पे नज़र नहीं आई। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बाद में जैम्पा बड़ी अच्छी फॉर्म में है। यस, दूसरी तरफ देखें तो अफगानिस्तान के पास भी सब कुछ है जीतने के लिए, हारने के लिए कुछ नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि बड़ा अच्छा मैच होने वाला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया श्योरली ऑन अपर साइड। Right, BK, your thoughts on tomorrow's encounter? Australia looking strong, लेकिन अफगानिस्तान को भी हम lightly नहीं ले सकते, considering कि उनकी बॉलिंग तो हमेशा से ही formidable थी, बट अब बैटिंग भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है। बादिल कलम टॉस से पहले पिच देख के हैरान तो नहीं होंगे ना? मुश्किल स्पिनर्स का प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेलिया को, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। इवन आप मिच मार्श को देखें जो कि ओपन पे उसने कितनी ज़बरदस्त बैटिंग की, जब वो स्पिनर आती उसने स्पिनर खेले तो प्रॉब्लम तो है। मैक्सवेल कल खेलेगा तो एक उनके लिए ये अच्छी खबर है कि बीच में एक ऐसा प्लेयर है जो स्पिनर्स को टेक ऑन कर सकता है। इंटरेस्टिंग होगा अब ऑस्ट्रेलिया किस कॉम्बिनेशन से जाता है। स्मिथ को सुना है कि कोई वर्टिगो का इशू है, उसको चक्कर आ रहे हैं, तो शायद वो ना खेले। मार्नस को अब वो कैसे ड्रॉप करेंगे, क्योंकि मार्नस सबसे अच्छा जो स्पिन खेलता है वो मार्नस खेलता है। बाकी इनके टॉप ऑर्डर अगर ओपनर ना चलें तो फिर मिडिल ऑर्डर में इनको स्पिनर्स का प्रॉब्लम रहता है। तो वही एक अपॉर्चुनिटी है अफगानिस्तान के पास कि वहाँ पे ये इम्पैक्ट क्रिएट करें। लेकिन ये पुराना अफगानिस्तान नहीं है, ये याद रखें कि 2015-2019 वाला अफगानिस्तान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी अभी सोच रही होगी कि इसको कैसे टैकल करना है। उससे पहले तो वो ऑटो पे खेलते थे और अफगानिस्तान को साइड पे लगा देते थे। मैच बड़ा अच्छा होगा। हफीज़ ने बिल्कुल सही कहा, जो कंडीशंस होंगी मुंबई की वो ऑस्ट्रेलिया को सूट करेंगी, लेकिन जिस तरीके से की क्रिकेट अफगानिस्तान खेल रहा है वो चैलेंज ज़रूर करेगा। आप यहाँ पे चैलेंज के तौर पे तो लेगा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वही बात है कि कल दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया अगर कल जीत जाते हैं तो उनकी जो पोजीशन है पॉइंट्स टेबल पे वो मज़ीद सॉलिडिफाई हो जाएगी और नॉकआउट के लिए वो तैयार हो जाएंगे। हाउ डू यू सी टुमारोज कॉन्टेस्ट? आई सी ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर। उसकी वजह यह है कि जो अफगानिस्तान है, दे हैव नथिंग टू लूज़, दे आर ऑन अ ट्रैक जिधर वो एक अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर पुटिंग प्रेशर ऑन द अदर साइड। और ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को
अंडर प्रेशर करना है सही मायने में, तो एक आधा बॉल स्पिन होना चाहिए उसी तरीके से जिस तरह डीजे का हुआ था, एंड दैट विल चेंज द कॉज ऑफ द गेम। प्रॉब्ली मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ओपनर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि नए बॉल पे रन्स बनाना बहुत ज़रूरी होगा उनका, और मुझे लगता है ट्रेविस हेड और वार्नर है, दे विल गो एंड अटैक द अफगानिस्तान टीम। बट ओवरऑल अच्छा मैच होगा, बैटिंग ट्रैक होगा, बट अगेन आई विल से कि अनडाउटेडली ऑस्ट्रेलिया हैव दैट एज, बट ऑस्ट्रेलिया विल बी अंडर प्रेशर। और अगर अफगानिस्तान कल का गेम जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया कल क्वालिफाई नहीं करता, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू गेट मोर इंटरेस्टिंग फॉर एवरीबॉडी आउट देयर एज वेल टू वॉच आउट कि कौन फिर फाइनली क्वालिफाई करेगा। आई थिंक इट्स ऑल इन ऑल इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग। देखिए मैं इस प्रोस्पेक्टिव से बात करूं कि इंडिया के अगेंस्ट जितनी भी विकेट्स थी वहाँ पे जब थोड़ा सा स्पिन हुआ तो जितनी भी आउट ऑफ सबकॉन्टिनेंट टीम्स है उन सबको प्रॉब्लम हुई है, कहीं ना कहीं मेंटली दे हैड दैट थिंग इन देयर माइंड। तो अभी यू नेवर नो, देखिए अभी तो साउथ अफ्रीका के साथ भी मैच है इनका तो यू नेवर नो के क्या होता है क्या नहीं होता। सो दिस इज जस्ट आई एम अज्यूमिंग फ्रॉम व्हाट हैज गॉन, मैं कोई अपना तुक्का नहीं है, बट दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। मैं उसको रिलेट करके बात करूं कि कल अगर थोड़ा सा स्पिन हुआ विकेट पे, थोड़ा सा भी स्पिन हुआ तो यू माइट सी अ डिफरेंट। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जब प्रेशर में वो खेले हैं तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। हमने वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में हमेशा ऑस्ट्रेलिया को क्रंच मैचेस में दे डू देयर बेस्ट। मुझे लग रहा है कि ना कल टर्निंग पिच मिलेगी, रेड सॉइल है, घास नहीं होगी तो मैच ग्राउंड, ये ग्राउंड भी बड़ा लगेगा आपको कल। टर्निंग पिच अगर डाउट है, एक होता है ना, एक आप शक सोचते होता हो क्या मुझे लग रहा है, फील आ रही है। हाँ, टिप आई है, टिप सिक्स सेंस, टिप नहीं आई, इंट्यूशन टिप भेजी है भेजी है। बट यार ट्रेंड के पीछे मत भागो, ट्रेंड खुद बनाओ। क्या बात है, टिप लो नहीं टिप दो। थैंक यू सर। खत्म करो यहीं पे। Thank you so much, gentlemen, for being with us. Lovely to be in conversation with you. लेकिन जाने से पहले खबरदीन रोजा, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैंने आते साथ ही शाकिब का नाम लिख लिया था। आते साथ ही भाई 11 की स्क्वाड मुझे पता था, आते साथ ही मैंने बहुत शाकिब का ऊपर नाम लिख जाओगे, लिया मैं था तुम्हें बता रहा कि हूं। उन्होंने सबसे बाउंड्रीज जो है ऐसे ही लगे रहो, ज्यादा बस, बहुत ऊपर जाओगे। मारने में वो कामयाब रहे। मैंने आगे इसलिए लिख लिया था ताकि कागज पे सर, कागज पे लिख लिया था, देखिए कि कितनी बाउंड्रीज मारी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सुबह का जो जे डॉट क्वेश्चन ऑफ द डे था वो सवाल ये था कि कौन सा खिलाड़ी दोनों टीम्स में से सबसे ज्यादा बाउंड्रीज मारेंगे, छक्के चौके लगाएंगे। उसमें सरे फहरिस्त जो नाम आता है वो शाकिब का आता है, और ये जो अंदाजा लगाने में कामयाब हुए इस शख्सियत का नाम है फिजा, और इनका भी ताल्लुक इस्लामाबाद से है। इस्लामाबाद से फिजा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप जे डॉट रूलर का ये परफ्यूम जीत चुकी है। ये कुछ ही अरसे में आपको हर साल कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। इट विल बी एट योर डोर स्टेप एंड स्टे ब्लेस्ड एंड प्लीज मेक श्योर जितने भी लोग जो देख रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, इस सिलसिले को इसी खुश असलूबी के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि रोहा गेम ऑन Game है। on We will be है। back tomorrow morning for the Game on pre-match show. है। अपना ख्याल रखिएगा Game and on do है। tune in. Shehzad has already started singing, but thank you so much for watching our show, and gentlemen बहुत शुक्रिया आपका for being with us. We will be back tomorrow morning for the pre-match show. तो अपना ख्याल रखिएगा। गेम ऑन है।